हेडिंग करो जीएसटी कॉम्प्लायंस, प्लीज गिव द हेडिंग जीएसटी कॉम्प्लायंस। सर एक चीज आपसे पूछना था। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं मेरे ऑफिस में ना वो आरओसी वाला काम, मतलब जो DI 12 MGT 14 MGT 8 ये सब हम फाइल करते हैं, लेकिन ना उसका बहुत बढ़िया। पर्पस क्या है कि मतलब हमको बोलते हैं कि मतलब सिखा दिया कि ऐसे ऐसे फाइल करना पड़ता है, जब बोलते हैं तभी करते हैं, लेकिन उसका पर्पस क्या, मतलब डेप्थ जो नॉलेज है इसका, ये हम कैसे जानेंगे सर? देखो आरओसी का काम जो होता है वो एक कॉम्प्लायंस पार्ट होता है कंपनी का, जैसे MGT 7, MGT 12, जो भी होता है, DIR 7, DIR 3, डायरेक्टर हाँ केवाईसी, सर। एनुअल रिपोर्ट। तो फॉर्म फिलअप करने का हम्म। नॉलेज का तनीमा आपको बेनिफिट मिलेगा मार्केट में। आप सी में मेंशन करो, ये डन आरओसी, तो आपको कोई भी जिनका दरकार होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज फॉर्म फिलअप सर करने का वो तो हो क्राइटेरिया होता है जाएगा, लेकिन क्यों कब करना उस। पड़ता है, कब, जब अच्छा हमको अच्छा अच्छा बोल रहे अच्छा हैं हम तभी अच्छा अच्छा कर अच्छा, रहे यू हैं, वांट। ये हम बोल अच्छा, रहे आपका हैं। क्वेश्चन है कि मुझे इंपॉर्टेंस समझना है कि मुझे DIR 7 हाँ क्यों हाँ। करना है। तो कब उसके लिए, होता है, हाँ क्यों उसके लिए होता मेरा आपको है, कंपनी लॉ इसलिए। पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो कंपनी लो प्रोविजन ना। सब इसमें दिया हुआ है। तो सीए का कोर्स में पढ़ाया जाता है, सीएस में तो पूरा कवरेज दिया जाता है, जहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लायंस सिखाया जाता है अच्छा। कि ड्यू डेट क्या होता है, एजीएम के बनने के बाद क्या कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होता है। कंपनी शेयर इशू करने आ रहा है, कंपनी जैसे कि जोमेटो लिस्टिंग हुआ था थोड़े दिन पहले, ओके, ग्लेनमार्क हम्म। लिस्टिंग हुआ थोड़े दिन पहले, और भी बहुत सारा कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो आईपीओ मतलब कंपनी अपने आप को लिस्टिंग कर रहा है। तो कंपनी जब कोई अपने आप को लिस्टिंग करेगा शेयर मार्केट में, एनएससी बीएससी कहीं पे भी, तो उससे क्या फॉर्मेलिटीज होती है, इसका लॉ आपको कंपनीज लॉ में मिलेगा। अच्छा। तो वो कोई बात नहीं, वो आप जो जो फॉर्म फाइल किया वो नाम से सर्च करो इंटरनेट में जाके, आपका पूरा स्टडी मिल जाएगा, तो आप पढ़ लो उसमें वहां पे जाके। अब पूरा कंपनी लॉ पढ़ने की क्या दरकार है। पढ़ोगे तो बहुत अच्छा बात है, सुबह हम्म। अल्लाह, बहुत अच्छा बात है, आप पढ़ लियो, बट अगर आपका दरकार नहीं है तो छोड़ दो, उतना ही जान लो। ठीक है हम्म। गाइस, हेडिंग करो जीएसटी कॉम्प्लायंस। मतलब आज हम लोग सीखेंगे कि कौन क्या कब क्या फाइल करेगा। आओ, बहुत कंफ्यूजन है अभी मार्केट में, तो आप लोग कंफ्यूज मत रहो। और एक चीज पूछना था जल्दी पूछो। सर, जो अभी जो इवनिंग में जो क्लास होता था 3:30 का, हम्म, तो अभी ये मॉर्निंग में किया, तो इसी कंटिन्यू इसी में रहेगा कि फिर उसमें भी जाएंगे? समझे नहीं, किससे सर बोलो। मेरा क्लास तो थे 3:30 बजे का क्लास में, संडे का बैच में होता था जीएसटी का। हम्म, तो अभी लास्ट 2 वीक से अपने तो मॉर्निंग में कर रहे हैं, हम्म। तो फिर क्या वो उसमें फिर 3:30 वाला में नहीं शिफ्ट नहीं, करेंगे कि 3:30 कंटिन्यू में इसी में नहीं, चलेगा? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग ही चलेगा? हम्म। तो ये कितना, अभी इसी में कंटिन्यू कितना दिन चलेगा सर? ये तो नया बैच है, देखो ये चलेगा, आप ये जितना दिन खत्म होना तो चलेगा, तो आप रिवाइज करना रिवाइज कर लो। नया चीज तो आप लोग का बैच में सारा प्रैक्टिकल हम लोगों को दिखा दिए थे, 1 फाइलिंग 3 फाइलिंग B2B B2C। तो वो चीज अगर दोबारा प्रैक्टिस करने कर लो, हाँ तो तो इस दौरान कोई चेंजेस आएगा तो हाँ तो वो तो कर कर ही लेंगे। रहे हैं सर, बिल्कुल। नहीं तो फिर वो एग्जाम वगैरह भी बीच में हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ? एग्जाम दे दो, एग्जाम के लिए नाम एनरोल कर लो, सेंटर में एग्जाम हो तो नाम एनरोल कर लो, ठीक है। तो एग्जाम के बाद एनुअल दोनों इसके रिटर्न साथ इसी में बताएंगे सर अपने एनालिटिक को? में कर देंगे, बस एनालिटिक अभी फॉर्म अपलोड नहीं हुआ, इसलिए मैं आप लोग के बैच में नहीं कराया। तो पहले फॉर्म तो अपलोड होने दीजिए ना, अच्छा अच्छा। नहीं हुआ है। और इस बार एनुअल रिटर्न के लिए ठीक है कुछ सर, रखे हैं थैंक यू। दोस्तों। हाँ, राहुल एडवांस ठीक है एनालिसिस के सर। बाद 10:30 से, तो ये बैच के बाद ही होगा, तो मुझे एक बार पिंग करना, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो मैं ऐड कर दूंगा। बस ध्यान से सुनो, सर मैं एनुअल रिटर्न के लिए गुड न्यूज पहले ये था कि जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, जो लोग सीएमए इन प्रैक्टिस है, वही लोग से खाली जीएसटी एनुअल रिटर्न का ऑडिट वगैरह होता था, बिकॉज साइनिंग का दरकार होता था। इस साल से गवर्नमेंट ने क्लियरली नोटिफिकेशन कर दिया कि देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट, एकदम सही सुने हो, देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए सर्टिफिकेशन फॉर रिकंसिलिएशन रिपोर्ट सबमिशन। मतलब जीएसटी में दो चीज होता था, 9 and 9C। 9 होता है एनुअल रिटर्न, 9C होता है जीएसटी ऑडिट, जहां पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। और उस 9C के अंदर हम लोग को जो फाइल करना होता था, तो क्वालिफाइड सीए इन प्रैक्टिस और क्वालिफाइड सीएमए इन प्रैक्टिस, उन लोग का ऑथराइजेशन दरकार होता था। उन लोग के बिना ये सबमिट कभी नहीं पॉसिबल होता। इस बार से गवर्नमेंट सेल्फ अटेस्टेड कर दिया। तो आप बोलोगे सर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रिक्वायरमेंट हुआ था फिर से वही का वही रहेगा, आंसर इज यस। सीएमए को एक जगह पे ऑथराइज मिला था इंडिया में, वो भी छीन लिया गया। अब ये मोदी जी सही किया गलत किया वो मुझे पता नहीं है, वो डिबेट में मैं जा ही नहीं जा रहा हूँ।
आप लोग के लिए ये बात है कि गुड न्यूज ये है कि आप लोग के पास अगर प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपको रिस्क लेना आता है, तो आप भी आज कोई क्लाइंट का जीएसटी 990 फाइल कर सकते हो। सही सुने आपने, बिकॉज जब जब सिग्नेचर का दरकार ही नहीं है तब तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन हाँ, ये बात मैं एडमिट करता हूं कि प्रॉपर नॉलेज अगर है, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज अगर आपको पता है, देन ओनली वो रिस्क लेने जाना, वरना मत जाना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मेरे साथ जितना स्टूडेंट्स अभी अटेंड कर रहे हो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम लोग आज एलिजिबल है जीएसटी 990 फाइल करने का। यस, एलिजिबल है, लेकिन आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग। अब मार्केट में फिर ये चीज आपको अगर ही करने सिखाना जाओगे, पड़ेगा। आप तो सिखाएंगे, डोंट वरी। इसलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ। तुम लोग का 330 बैच में अगर 990 के लिए वेट कर रहा तो और एक महीना वेट, बिकॉज फॉर्म ही अपलोड नहीं हुआ, मतलब है बट वो ओपन नहीं हो रहा है। तो जब तक फॉर्म नहीं आएगा तब तक हम लोग कैसे करेंगे? तो इसलिए आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट फॉर्म, बिकॉज पुराना फॉर्म देख कोई फायदा है नहीं, बिकॉज हर साल चेंज होता है। तो 1920 का 1819 का मैं देख के सिखा सकता, बट कोई फायदा नहीं होता आप लोग, बिकॉज हर साल में कुछ ना कुछ चेंजेस वो लोग लेके आते हैं। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर द करेक्ट फॉर्म। तो इसलिए मैं सब स्टूडेंट को बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप लीव मत करो, बिकॉज जब भी कोई नया चीज आता है मैं कराता हूँ तो पुराने स्टूडेंट्स को भी साथ भी मैं शेयर करता हूँ। तो बेस्ट एग्जांपल इज, इस बार आपको पता होगा इनकम टैक्स पूरा चेंज हो गया, मतलब जावा एक्सेलेटिवली पूरा हट गया मार्केट से। तो जो स्टूडेंट 6 महीने पहले से पढ़ा था, तो उन लोग के ग्रुप में मैं आज भी वो सब चीज का रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, ताकि उन लोग भी पता चले कि मार्केट में क्या है। बिकॉज गलती उन लोग का नहीं है, सरकार उस टाइम पे नहीं डाला था, तो गलती उस लोग का क्या होगा? तो जो गलती आपका है ही नहीं, तो उसका सजा तो आपको मिलना नहीं चाहिए ना। तब टेंशन मतलब बेफिक्र रहो। भले कल इतना रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप लीव मत करना बेवजह, क्योंकि कोई भी अपडेट्स, कोई भी चीज आएगा तो मुझे आप लोग से कनेक्ट करने का जरिया एक ही है, वो है आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप। वहीं से आप लीव करोगे तो मैं सच फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इंडिविजुअल कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे याद भी नहीं रहता उतना कि कौन कौन, बिकॉज अभी ऑफलाइन पे फिर भी चलो शक्ल याद रहता है, ऑनलाइन आने के बाद तो मुझे पता ही नहीं है कि, मतलब बहुत लोग को तो शायद मेरे सामने कभी आमने सामने हुआ भी नहीं होंगे। मतलब मैं कोलकाता सेंटर की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट होगा जो शायद कभी ऐसे में मुझे मिले ही नहीं हो, हम भी नहीं मिले, आप भी नहीं मिले। अगर रास्ते में आमना सामने होगा तो एक दूसरे को पहचानेंगे भी नहीं, है ना? ऐसा स्टूडेंट हो मेरे साथ अभी बहुत सारा होंगे शायद। तो दैट्स व्हाई आई हाँ एम सर, सेइंग मैं कि आप लोग प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप लीव मत करना, ठीक है? तो जो भी अपडेट्स आएगा, जो भी चीज नया दिखेगा, हम वहां पे शेयर कर देंगे, नंबर 1। तो हेलो मार्केट सर। में अगर पूछोगे, एक सेकंड रोहित, एक सेकंड, मार्केट में अगर पूछने जाओगे तो लोग यही बोलेगा, नहीं भाई तुम लोग कैसे 990 फाइल करोगे, वो तो सीए का काम है। देखो, हर एक कोई अपना अपना प्रमोशन करता है। एक सीए को लगता है जितना सारा नॉन सीए मार्केट में सब बेवकूफ है, बट ये भूल जा रहा है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये लॉजिक वो भूल जा रहा है। आज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कल वो नॉन सीए था एग्जाम देने से पहले। तो मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा परसेप्शन लेना भी गलत है, बिकॉज प्रैक्टिकल काम करने का जो तरीका होता है, जो चैलेंज होता है, वो उसी को अच्छे से आता है जो फील्ड में है। तो ये कंपैरिजन, ये डिबेट एकदम भी बकवास है, बेकार है। तो अगर कोई मार्केट में ऐसा डिमोटिवेट करे आपको, तो आप प्लीज डिमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि मार्केट को शेयर कैप्चर करने के लिए, मार्केट में अपना स्टैब्लिशमेंट के लिए लोग बहुत सारा नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं। तो ये परसेप्शन मार्केट में है कि वो लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा ही नहीं है, उसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, वो कैसे फाइनल अकाउंट्स कर देगा? उसके पास जाओगे तो ऐसे फालतू अकाउंट होगा। ओके, तो ये बात होता है मार्केट में। अब अगर डिपार्टमेंट वाइज देखोगे तो डिपार्टमेंट लोग का ये मानना होता है कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी प्रैक्टिशनर दूध का धुला नहीं होता है, सब घपला करता है, और हम चाहे तो घपला पकड़ सकते हैं, उसका लाइसेंस भी कैंसिल होता है। मतलब सबको यहाँ पे रॉबिनहुड पंडे बनने का मन है, बट मार्केट का राजा वही बनता है जो हकदार है। तो आप लोग प्लीज डिमोटिवेट मत हो जाना कि नहीं हम लोग के कैसे होगा ना ऑल होगा। तो मेरा पर्पस ही यही है मार्केट में आप लोग को ये सब चीज सिखाने का, ताकि आपको मालूम चले, एटलीस्ट क्लासरूम में ये अकस्टम्ड हो जाओ कि प्रॉब्लम क्या होता है मार्केट में, हम लोग कैसे उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं। इसलिए मैं थ्योरी पार्ट को उतना प्रायोरिटी नहीं देता हूं आप लोग के साथ। आई होप कि इतना पता चल गया होगा, इतना 7-8 क्लास करने के बाद हम लोग हार्डली कभी थ्योरी पढ़े होंगे, बट जो डिस्कस करते हैं वो खाली बिल्स को लेके करते हैं, रेट को लेके करते हैं। अब देखो आप लोग भी कंफ्यूज होते हो, एक सिंपल बिल का एंट्री में भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना। बैंक डिटेल्स प्रिंट नहीं हो रहा है, रेट नहीं आ रहा है, मतलब अभी भी सीखना बाकी है। तो ये गैप को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तब जाके मार्केट में आप अपना नाम स्टैब्लिश कर सकते हो। यस रोहित, बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? बोलो, कुछ कुछ रहे। सर कहीं मिलेंगे तो पक्का आपको पहचान लेंगे सर, फोटो आपको बहुत अच्छा से पहचान लिया है। फोटो, अच्छा वो फोटो जिसमें जी उसमें सर। मैं अभी वहाँ, वो बहुत पुराना फोटो है,
ऐसा मैं दिख भी नहीं, उस टाइम पे बाल थोड़ा बड़ा था, मैं छोटा कर लिया तो दिक्कत हो सकते हैं। और वो बिना मास्क का फोटो मार्केट में देखो तो मास्क पे देखोगे। तो ये नहीं कंफ्यूजन सर, है, ठीक आपको है। परेशानी लेने से बहुत अच्छा, चलो कोई आपसे बात पढ़ने नहीं। में बहुत मजा आ रहा जोक सपोर्ट सर, आ जाओ पढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों सुनो। है। सेंटर खुलेगा मिलेंगे सर। हाँ जरूर प्रमोद, सेंटर खुलेंगे तो मिलने का मन तो है मुझे, एक दफा तो मिल लेना चाहिए, बिकॉज लास्ट लॉकडाउन पे ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट था, पूरा क्लास कोर्स ही खत्म कर लिया, कभी मिले ही नहीं सामने। चलो इंशाल्लाह जब होगा नसीब में तो मिल लेंगे। अच्छा सुनो, मार्केट में जीएसटी में क्या हो रहा है अभी, आओ सीखते हैं। तो इंडिया में जितना सारा सप्लायर है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, इंडिया में जितना सारा सप्लायर है वो आज दो कैटेगरी में डिवाइड है। कौन सा दो कैटेगरी, मतलब मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड है। कौन सा दो कैटेगरी? कैटेगरी नंबर वन, जिसके पास रेगुलर रजिस्ट्रेशन है। क्या चीज सर? जिसके पास रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, दैट इज कैटेगरी नंबर वन। एंड कैटेगरी नंबर टू, जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में है। सर कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब, सर वो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ना होगा, और संडे बैच का जो आफ्टरनून वाला पार्ट है उसमें भी ये पार्ट पेंडिंग था, तो चलो इस बार हम लोग कंप्लीट कर ले, वो कुछ खास हाईफाई नहीं है, हो जाएगा हम लोग से। तो हम लोग पहले रेगुलर लोगों के लिए सीखेंगे। रेगुलर मतलब जो लोग जीएसटी का सारा चीज फॉलो करेंगे, मतलब आईटीसी क्लेम करना, जीएसटी फाइल करने, एवरीथिंग। मयूर हो रहा है, डोंट वरी, सारा चीज आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो आज हम लोग को सीखना है कि आज अगर कोई बंदा मार्केट में जीएसटी नंबर होल्ड करता है, सबसे पहले उसका स्टेटस क्या है। तो सर क्या हम लोग जीएसटीएन नंबर, जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद हम लोग को एक आइडेंटिफिकेशन मिलते हैं ना, जिसको आप लोग जीएसटीएन बोलते हो। हाँ जितना सर। सारा बिल आप लोग एंट्री किए हो सब में वो नंबर था। अच्छा स्कूल का नहीं था, इसका मतलब क्या है? स्कूल अनरजिस्टर्ड होता है। स्कूल को जीएसटी में आने का दरकार नहीं है, बिकॉज स्कूल अनरजिस्टर्ड होता है, इसलिए स्कूल के पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है। लेकिन जितना सारा सप्लायर का एंट्री देखे हो सब में देखो जीएसटी नंबर है। विदाउट जीएसटी नंबर कोई भी सप्लायर का एंट्री आपने वहां पे किए नहीं है। तो जीएसटी नंबर का फॉर्मेट क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं। पहला दो डिजिट जो होता है वो स्टेट कोड होता है, उसके बाद होता है पैन। तो पैन। अगर आपका कंपनी है तो कंपनी का पैन, पार्टनरशिप फार्म है तो पार्टनरशिप फार्म का पैन, प्रोपाइटर है तो प्रोपाइटर का खुद का पैन। एंड लास्ट का थ्री कैरेक्टर जो जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 1ZB, ये जो मैं लिख रहा हूँ 1Z, सॉरी 9, ये तीन नंबर जीएसटी डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अलॉट करता है। 1Z9, 2Z9, 3Z9, समथिंग लाइक दैट। तो ये नंबर देख के क्या सर हम लोग को पता चल सकता है ये कॉम्पोजिशन है कि रेगुलर है? देखो जीएसटी वाला नंबर में ऐसा कोई कैरेक्टर डाला ही नहीं है जो कैरेक्टर देख के आपको समझ में आ जाएगा ये कॉम्पोजिशन है कि रेगुलर है। लेकिन हाँ एक ट्रिक जरूर है जिससे आप पता लगा सकते हो ये कॉम्पोजिशन है कि रेगुलर है। क्या ट्रिक सर? इस नंबर को आप कॉपी करोगे, कंट्रोल सी करके नंबर को कॉपी करोगे, कॉपी करके जीएसटी पोर्टल जो है उसको ओपन करो। तो ये जीएसटी पोर्टल आप फोन से ओपन करो, लैपटॉप से ओपन करो, टैबलेट से, कहीं से भी ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा आपका सर्च टैक्स पेयर बोल के, ठीक है? तो सर्च टैक्स पेयर के अंदर ये जीएसटी नंबर को पेस्ट करिएगा। उसके बाद ये जो आपका जो आ रहा है वो आप लिख दो इसमें। तो ये देखो दिखा दिया, इट्स रेगुलर। और एक्टिव मतलब ये पार्टी अभी भी जीएसटी अलाइव है, पार्टी जीएसटी सरेंडर नहीं किया। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो कोई पार्टी का जीएसटी नंबर देख के वो क्या है। ये उतना हाईफाई नहीं है बट थोड़ा बहुत मैं जानकारी रखना जरूरी था पोर्टल का नॉलेज का, इसलिए मैं आपको बता दिया कि इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग, चेक कर सकते हो, विल बी नो प्रॉब्लम। हाँ जी दोस्तों क्लियर? आप कॉम्पोजिशन के भी दिखा देते एक तो, सर वो क्यों चुप, मतलब ये रहे, वो भी दिखा दीजिए।
अच्छा, ये एक जीएसटी नंबर है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, जो नंबर याद नहीं था इसलिए। तो सर्च टेक्स्ट पर में आएंगे, सर्च बाय जीएसटी नंबर, ठीक है दिया। अब दोनों के अंदर क्या अंतर है, दोनों में आप तो समझ जाओगे, बट अंतर तो बहुत सारा है। रेगुलर एंड कॉम्पोजिशन में बहुत अंतर है, बट द सिमिलर चीज एक ही है कि रेगुलर के पास भी जीएसटी नंबर है, कॉम्पोजिशन के पास भी जीएसटी नंबर। सर सिमिलरिटी एक ही चीज है, रेगुलर के पास भी जीएसटी नंबर है और कॉम्पोजिट के पास भी जीएसटी नंबर। ये सिमिलरिटी है, अंतर तो बहुत है। तो कॉम्पोजिट टैक्स पेयर को हम लोग अलग से पढ़ना है, हम लोग पहले रेगुलर को देखेंगे। यस, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आज यस सर। रेगुलर टैक्स पेयर क्या करेगा मार्केट में सर, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, मतलब उन लोग से क्या करवाना होगा आपको। तो सर बहुत सारा नाम मैं आप लोग कभी पढ़ाऊंगा, तो नाम आपको याद रखना होगा आज। और अभी तक जो लोग एंट्री नहीं किए और सोच रहे हो कर लेंगे आजकल परसों, तो आजकल परसों मत करो, इंडिपेंडेंस डे से पहले कर लो। अच्छा, नेक्स्ट वीक 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त ये क्लासेस हम लोग ऑफ रखेंगे, ओके। और उसका बैकअप क्लास का प्लानिंग देखते हैं, अगर इस वीक हो पाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जब एकत्रित होंगे सैटरडे में बैकअप ले सकता हूँ आप लोग का जीएसटी क्लास का। अगर आप चाहो तो सैटरडे मॉर्निंग 8 बजे से मैं क्लासेस ले सकता हूँ, बट सिंस इट्स 15 अगस्त नेक्स्ट संडे, तो 15 अगस्त विल बी नो क्लासेस। तो अगर आप लोग चाहते हो कि 15 अगस्त का क्लास 14 अगस्त को कर लिया जाए, सेम टाइम मॉर्निंग 8, तो मैं कर सकता हूँ। ये अभी नहीं, बाद में सोच के बता देना, ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना, सो दैट आई विल अनाउंस, ओके। ठीक है, सो गाइस, क्योंकि हफ्ते में एक दिन मिलते हैं और वो भी अगर गैप हो जाएगा तो बेकार का हम लोग एक हफ्ता ही चला जाएगा, तो दैट्स इज द प्रॉब्लम। अगर वीकडेज का बैच होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, एक दिन छुट्टी आप लोग भी एंजॉय कर लेते, बट द थिंग इज के वही, सिंस इट्स 15 अगस्त, दैट्स वाई। अच्छा एनीवे, सर हम लोग अभी क्या करेंगे, जीएसटी कॉम्प्लायंस पार्ट पढ़ेंगे। तो जो लोग रेगुलर है, अब देख लो रेगुलर वाला क्या करेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे एकदम पूरा बिजनेस मैन के नजरिए से पढ़ेंगे। आज मान लो आपके पास एक क्लाइंट आया, और जो क्लाइंट ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अच्छा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन टॉपिक मुझे लास्ट में जाके याद करवा देना, बिकॉज आज के डेट में टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जमाने में जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, 2017-2018 में लोग दबा के पैसा अर्न किया उस टाइम पे, जो लोग से ये काम होता था। बट आज लगभग मार्केट में सब लोग रजिस्ट्रेशन हो ही गया, मतलब रजिस्टर्ड हो ही गया है। फिर भी जो लोग अभी भी रजिस्टर्ड नहीं किया, अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो लोग के लिए आज भी ये दरकार होता है। बट एनीवे, हम लोग इसका लिस्ट प्रायोरिटी देके बाद में करेंगे, आज प्रायोरिटी रिटर्न का है। तो आज आपके पास एक क्लाइंट आया और जो बोल रहा है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर है, तो ये बोल रहा है आपको जो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, वो रेगुलर है। तो आपके लिए सवाल ये है कि रेगुलर अगर किसी के पास जीएसटी नंबर है, तो उनका फाइल मुझे कैसे मेंटेन करना है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इंफॉर्मेशन की तरह सुनिए और उसको याद करिए। तो सबसे पहले आपको जो चीज यहाँ पे देखना है, समझना है, वो ये है कि रेगुलर लोगों के लिए क्या रूल बनाया गया है। तो आज जितना सारा रेगुलर टैक्स पेयर है अंडर जीएसटी, रिपीट, आज जितना सारा रेगुलर टैक्स पेयर है अंडर जीएसटी, उन लोग के पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है सर? या तो वो ये स्कीम ले सकता है QRMP, या फिर वो मंथली वाला स्कीम में आ सकता है। मतलब 1 जनवरी 2021, जी हाँ, इस साल का 1 जनवरी से ये स्कीम गवर्नमेंट ने लेके आया, QRMP। QRMP स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। आई रिपीट, QRMP स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। मतलब रिटर्न जो फाइल करना है वो क्वार्टरली करना है, पेमेंट जो करना है वो मंथली करना है। तो क्या सर ये हर कोई ले सकता है? एंड द आंसर इज नो, हर कोई ले नहीं सकता। इसके लिए प्रोविजन ये बोला गया है,
अगर प्रीवियस ईयर का, कौन सा चीज का, अगर प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, कोई भी क्लाइंट का अगर प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है, कितना तक, 5 शेयर तक है, तो उसके पास ये चीज ऑप्शन कर लेने का ऑप्शन है। मतलब आपका जो सप्लायर है उसका लास्ट ईयर, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर, क्या चीज, एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़, पहले 1.5 करोड़ हुआ करता था, गवर्नमेंट इसको 5 करोड़ तक कर दिए, अगर 5 शेयर तक हुआ तो आप ये स्कीम में आ सकते हो। कौन सा स्कीम में आ सकते हो, QRMP स्कीम में आ सकते हो, आपके पास ऑप्शन है आने का। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 शेयर क्रॉस कर गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, मंथली रिटर्न, मंथली पेमेंट। मतलब रिटर्न भी मंथली फाइल करना है, पेमेंट भी मंथली करना है, ये स्कीम में आना है आपको। तो सर मार्केट में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा अभी, सर ये इक्वेशन तो अभी बोलना पॉसिबल नहीं है, बट मिलने का चांसेस दोनों का ही है। तो आपको डिसाइड करना होगा क्लाइंट के लिए कौन सा सुइटेबल है। एंड अगर मैं टैक्स कंसल्टेंट के बिहाफ पे बोलूंगा तो आपको भी ये भी समझना होगा कि आपके लिए कौन सा फैसिलिटी है। सर मतलब देखो, बिजनेस करने का हक सबका है, ये मेरा आइडियोलॉजी है। मार्केट सबके लिए है और बिजनेस अपने हिसाब से तरीके का, मतलब कोई किसी को चीट करके, फ्रॉड करके नहीं, सही ढंग से हेल्दी तरीके से बिजनेस करने का हक सबको है। तो आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट का व्यू पॉइंट से आप सोचो, आज अगर आपका क्लाइंट QRMP में जा रहा है तो रिटर्न भरेगा साल में 4 बार, 4 क्वार्टर आता है, तो क्वार्टरली रिटर्न मतलब 4 बार रिटर्न होगा। हाँ, पेमेंट आपसे मंथली कराएगा, रिटर्न तो क्वार्टरली कराएगा। और मार्केट का जो क्लाइंट है वो कोई बेवकूफ नहीं रहा आज के डेट में, थैंक्स टू यूट्यूब एंड अदर सोशल नेटवर्किंग, जिसके जरिए उन लोग को पता है कि क्या सिस्टम है। जिसको कुछ भी पढ़ाई लिखा नहीं आता उसको भी पता होता है सब बात। मार्केट में सुनता सुना बात हो रहा था, उन लोग को समझ आ जाता है। जो पूरा नहीं है, आधा अधूरा बात है, आधा अधूरा जानकारी ऑलवेज भयंकर होता है, याद रखना। तो वो लोग ऑलवेज आपसे डील करेगा पर रिटर्न के हिसाब से पैसा देना। तो साल में अगर 4 रिटर्न भरेंगे तो पैसा 4 बार ही लेना, काम चाहे भली सेम हो नहीं हो, ऑल दैट। लेकिन अगर आप मंथली रिटर्न भरने स्कीम में आते हो तो साल में कितना रिटर्न भरोगे, 12 टाइम्स। तो आई थिंक पैसा नेगोशिएशन भी 12 टाइम्स के करना होगा आपको। तो आप बोलो टैक्स कंसल्टेंट के व्यू पॉइंट से कौन सा अच्छा है, QRMP अच्छा है कि मंथली अच्छा है। मंथली। आपका क्लाइंट के पास दोनों ऑप्शन ही है। यू अज्यूम दैट कि योर क्लाइंट जो है उसका 1-2 करोड़ के आसपास टर्नओवर है, तो उसके पास 2 ऑप्शन ही, आप QRMP भी जा सकते हो, मंथली स्कीम में जा सकते हो। तो आप पहले किसको सोचोगे, अपना सोचोगे कि क्लाइंट का सोचोगे? बोलो ऑनेस्टली आंसर देना प्लीज। सर मंथली आप सर। नहीं सोचेंगे। तो आपको क्लाइंट को कन्विंस सर करना, अपना आपका क्लाइंट को कन्विंस ये करना है, सर ये QRMP स्कीम जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है और मंथली वाला स्कीम थोड़ा इजी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको दोनों लॉ जो है वो अच्छे से समझना होगा, तब जाए किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, ठीक है। तो शुरू शुरू में उतना इम्पैक्ट नहीं रहा, बहुत लोग को लॉ पता नहीं था तो लोग उतना ओवरलुक कर गया। बट अभी लोगों को धीरे धीरे जानकारी हो रहा है कि क्वार्टरली स्कीम वगैरह कुछ स्कीम है, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे रखना है, देखना है एंड ऑल दैट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं QRMP से स्टार्ट करता हूँ। तो आज अगर कोई QRMP में है तो उसको क्या करना होगा, तो एक बात तो कंफर्म है सर, QRMP में रिटर्न जो फाइल होगा वो क्वार्टरली होगा और पेमेंट जो होगा वो मंथली होगा। एकदम आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, कोई हड़बड़ी नहीं है हम लोग को, ठीक है, एकदम आराम से। रिटर्न क्वार्टरली, पेमेंट मंथली। यस सर, रिटर्न क्वार्टरली, पेमेंट मंथली। तो क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि रिटर्न में क्या होने वाला है। पेमेंट का मतलब तो समझ में आया कि GST देना है सरकार को। क्या देना है, सरकार को GST देना है। बट रिटर्न का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? रिटर्न में क्या होने वाला है, रिटर्न में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये समझना जरूरी है कि रिटर्न में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, ऑल दैट। तो सर रिटर्न जो है हम लोग का वो कुछ इस तरह का है कि आपका जितना आउटवर्ड सप्लाई है, क्या चीज, आउटवर्ड सप्लाई है, उसका हिसाब किताब करना है। आउटवर्ड सप्लाई का दूसरा नाम है सेल। तो आपने जितना सेल किए हो उसका हिसाब किताब रिटर्न में मेनली फाइल किया जाता है। परचेस का हिसाब कहीं पे भी नहीं होता एक्सेप्ट द ITC। ITC मतलब परचेस बिल में जितना टैक्स आपने पे किए हो
उसी का ही कंसिडरेशन होता है, बाकी परचेज अमाउंट का कहीं भी जिक्र नहीं होता जीएसटी रिटर्न में। तो आपको देखना पड़ेगा, परचेज जो है उसको कहीं भी जिक्र नहीं होता, आपको देखना पड़ेगा। तो रिटर्न जो है वो क्या है सर, क्वार्टरली, पेमेंट जो है मंथली। तो रिटर्न में क्या होने वाला है सर, रिटर्न में होने वाला है आपका वही क्वार्टरली मंथली रिटर्न जो है, उसमें हम लोग को आउटवर्ड सेल मतलब सेल जो है वो अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है सर, सेल जो है वो अपडेट करना है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई। अब सेल जो हो रहा है उसमें दो कैटेगरी आपको मिलेगा। आइए देखते हैं क्या कैटेगरी। गाइस ये इंफॉर्मेशन है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्यूआरएमपी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, इट्स इंफॉर्मेशन। तो रिटर्न में क्या भरने वाला है सर मेनली हम लोग, सर आउटवर्ड सप्लाई। रिटर्न में क्या अपलोड करने वाले हैं हम लोग मेनली, सर रिटर्न में हम लोग मेनली अपलोड आउटवर्ड करने वाले सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल, सेल, इट्स ऑल अबाउट द सेल। तो आपने जितना स्कूल का बिल किए हो ना माइग्रेशन के बिहाफ में, वो आपको अपलोड करना है। ये स्पेशल B2B B2C वो आपको अपलोड करना है इन जीएसटी रिटर्न। अब कैसे कब वो हम लोग को देखना है। तो उससे पहले मैं एक बार आप लोग के लिए टैली ओपन करूंगा, जहाँ पे कुछ मुझे दिखाना है आप लोग को। ओके, तो गाइस ये एक मैं क्लाइंट का डीएस कर रहा हूँ, और मान लो ये मार्च मंथ का, चलो मार्च का छोड़ो, फेब का पकड़ लेते, ठीक है। एंटर करते हैं। ये जो टैली पे जो स्क्रीन आपके सामने आया, ये है आपका जितना सेल एंट्री है वो। देखो मैं सेल रजिस्टर के थ्रू इसलिए जाता हूं ताकि मुझे कोई भी सेल ना छूटे, कोई भी सेल क्या है ना छूटे। तो हमने टैली में जितना सारा सेल का एंट्री किया सब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। वट एवर द सेल्स एंट्री आया पास्ट इन द टैली सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये माइग्रेशन नहीं है, दूसरा का है, बट सारा सेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। लेकिन ये देख के आपको ये पार्टी का नाम देख के समझ में आ रहा है ये सब हम लोग का रजिस्टर्ड पार्टी क्या अनरजिस्टर्ड पार्टी है। सर कस्टमर का दो स्टेटस होता है, रजिस्टर्ड कस्टमर, नो अनरजिस्टर्ड सर। कस्टमर। तो क्या ये देख के आपको पता लगता है कि रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। सर एकदम भी पता नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पे नो नाम है। सर। नाम देख के तो गेस करना बहुत बेवकूफी होगा सर। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको कॉलमनार कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप कि कॉलमनार कन्वर्ट करने में कोई किसी का दिक्कत नहीं है। F8 करके भी कर सकते हैं, F6। और F6 जो टैली ERP9 वाले है उस पे F6 करके भी हो सकते हैं। तो प्राइम में F8। फिर ये क्वेश्चन यार आता है, आपको पता है किसको यस किसको नो बोलना है, इसको सेव करो। और आप यहाँ पे देख लो कि ये वाला पार्ट जो है आप देख सकते हो, कहीं पे जीएसटीएन नंबर है, कहीं पे जीएसटीएन नंबर नहीं है। डू सी दैट, कहीं पे जीएसटीएन नंबर है, कहीं पे जीएसटीएन नंबर नहीं है। तो जितना जगह जीएसटीएन नंबर नहीं है ये सब अनरजिस्टर्ड माना जाएगा। जो जो सेल्स एंट्री पे जीएसटीएन नंबर मिसिंग है लॉ के हिसाब से वो अनरजिस्टर्ड माना जाएगा। तो ये लिस्ट आते ही आप अपने क्लाइंट से एक चीज पूछोगे। क्या चीज पूछोगे कि डियर क्लाइंट, क्या ये वाला जिसका जीएसटीएन नंबर नहीं है, क्या सच में इसका जीएसटीएन नंबर नहीं कि आप डालना भूल गए। बहुत बार तो हम लोग से भी तो गलती हो सकता है। पार्टी का लेजर जब बनाए होंगे हमने जीएसटीएन नंबर ही डालना भूल गया। मार्केट में ऐसा लोग भी मिलेगा आपको कि पार्टी रजिस्टर्ड है लेकिन लेजर में जीएसटीएन नंबर डालना ही भूल गए। सर हम लोग समझ नहीं पा रहे आप क्या बोलना चाह रहे हो। देखो चीज बेवजह मत समझो, एग्जाम्पल के साथ समझो। तो ये माइग्रेशन का परचेस बिल आप लोग के पास है, आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में सबके पास है। तो अब इधर देखते आ जाओ। इसके नाइट फैब जो बिल इशू किया है, क्या माइग्रेशन का जीएसटी नंबर मेंशन किया वो लोग ने। हाँ सर किया। ये बिल तो इशू तो इसके नाइट फैब ने किया है ना। तो इसके नाइट फैब ने जो बिल इशू किया किन के नाम पे, माइग्रेशन के नाम पे, क्या माइग्रेशन का जीएसटी नंबर मेंशन है उसमें, जवाब चाहिए मुझे। क्या जीएसटी नंबर हाँ मेंशन है। सर। हाँ है। मतलब ये हाँ बिल सर। उसका B2B कंसिडर्ड हुआ। यस सर। तो देखो सब बिल जो है उसमें आप देख सकते हो कि हर एक पार्टी ने माइग्रेशन का जीएसटी नंबर मेंशन किया। देख लो आप, हर एक बिल पे चेक करके देख लो। बट ये मनोज क्रिएशन जो है ये देखो माइग्रेशन का कोई जीएसटी नंबर मेंशन नहीं किया, देख लो एक बार। तो परचेस एंट्री करने के टाइम पे कोई ये बात को नोटिस किए हो।
इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? Yes, sir. देख लो, यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं मेंशन किया। क्या महिमा कृष्ण के पास जीएसटी नंबर नहीं है? हाँ सर, है ना? है तो इसलिए तो लोग है मेंशन सर, किया। बट मनोज ने क्यों नहीं किया? सर, मनोज का भूल गया सर। अकाउंटेंट से गलती हुआ। सर वो उसको जीएसटी नंबर देना भूल गया। एग्जैक्टली, मनोज का रजिस्टर अकाउंटेंट जो है वो रजिस्टर नंबर या तो देना भूल गया या तो उसके पास अवेलेबल नहीं है। मतलब दो चांस हो सकता है, या माइग्रेशन कभी बताया नहीं मनोज को कि मेरे पास रजिस्टर नंबर है, या फिर माइग्रेशन ने बताए होंगे बट मनोज ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। तो इसलिए टैली का एंट्री देखने के बाद मेरा ऑलवेज ये मानना रहता है कि जहां जहां आपको ब्लैंक देख रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो गुड्डू शर्मा ब्लैंक आ रहा है, एमडी कादिर, समीर परवेज, ये सब ब्लैंक आ रहा है। तो फिर हम लोग के यहाँ पे संदीप शर्मा, इसे ब्लैंक आ रहा है। तो मुझे एक बार क्लाइंट से कंफर्म करना है सच में इन लोग के पास रजिस्टर्ड नंबर नहीं है कि है इन लोग के पास। क्यों सर, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करना? देखो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है करना, बट फिर भी मैं इसलिए करने का बोल रहा हूँ क्योंकि कल जब ये संदीप लोग को या गुड्डू लोग को पता चलेगा कि हम लोग के पास जीएसटी नंबर होने के बावजूद भी ये लोग मेंशन नहीं किया, वो लोग कभी भी आपको पैसे नहीं देगा। बोलेगा पहले बिल करेक्शन करके दो, उसके बाद में सोचूंगा, बोलेगा पार्टी। जैसे महिमा क्रिश्चियन को झगड़ा करना पड़ा लिटरली ये मनोज के साथ, क्योंकि जब तक ये जीएसटी नंबर डाल के बिल नहीं करेगा महिमा क्रिश्चियन को आईटीसी नहीं मिलेगा। ये 2477 जो देख रहे हो ये तो महिमा क्रिश्चियन के लिए इनपुट टैक्स है ना, बॉयज एंड गर्ल्स, ये सब नो। ये जो 2477 जो पार्ट है ये मनोज के लिए आउटपुट है, महिमा क्रिश्चियन के लिए इनपुट है ना। तो महिमा क्रिश्चियन के इनपुट तभी मिलेगा यस जब वो सर। बी सप्लाई मानेगा। तो मनोज तो बी सप्लाई माना ही नहीं है, तो मेमोरिकेशन छोड़ थोड़ी देगा। पैसा में चेक में दिया, पूरा पैसा पे कर दिया और मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो बाद में बवाल हो सकता है और होगा भी। कोई नहीं छोड़ेगा, कोई बिजनेस में नहीं छोड़ेगा, हम भी नहीं छोड़ते, मेरा उसके जगह हम होते तो ये अकाउंटेंट का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आगे बढ़ने से पहले एक बार क्लासिफाई कर लो क्या जाते, एक दिन का डिले होगा। गुड्डू भाई को फोन करो, संदीप को फोन करके बोलो भाई जीएसटी नंबर है तुम लोग के पास, या व्हाट्सएप में पूछ लो ताकि फ्यूचर में एविडेंस रहे कि भाई मैं आपसे पूछा था आपने बताया नहीं थे, तो हम क्या करें, मेरा रिटर्न का डेट चला जा रहा था। मतलब आपके एंड से हर एक काम साफ सुथरे तरीके से करना है, मतलब कोई क्वेश्चन मार्क रख के काम नहीं करना है कि फ्यूचर में जाके बवाल हो झगड़ा हो, एकदम नहीं। तो अगर संदीप बोला नहीं है तो बात खत्म, अगर बोला हाँ है रुको मैं दे रहा हूं तो इसको चेंज करना होगा, मतलब उसमें जाकर ऑल्टर करना होगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? यस। समझ आ रहा है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को एक्सपोर्ट करना है। आज सुबह से हम लोग एक्सपोर्ट करना सीख रहे हैं, काफी बार एक्सपोर्ट कर लिए हैं, इस बार 2 बार एक्सपोर्ट करते हैं इसको। ऑल्ट ई, तो ये पीडीएफ देखो, पीडीएफ होकर रखा है तो पीडीएफ नहीं होना चाहिए, मुझे एक्सेल में होना चाहिए। डेटाबेस का भी एक बार एक्सेल में आ जाए ना तो हम लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। कुछ भी मतलब जो दरकार होगा। अब मैं क्या करूंगा पता है, इस एक्सेल शीट को पूरा सिलेक्ट करके आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द एक्सेल शीट इसको फिल्टर में कन्वर्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट एल। उसके बाद ये जो जीएसटी नंबर वाला टैब है यहाँ पे आके जो ब्लैंक है उसको डिसलेक्ट करके सिलेक्ट करेंगे, ये सारा मेरा B2B सप्लाई हो जाएगा। ये क्या सप्लाई हो जाएगा? ये मेरा B2B सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जितना सारा मेरा यहाँ पे ब्लैंक है, प्रोवाइडेड कि उन लोगों के पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो इतना सप्लाई मेरा क्या बन जाएगा? B2C सप्लाई बन जाएगा। आप लोग के सर टेक्स्ट तो समझ में आया? बिरला हाई स्कूल वाला जो हम लोग एंट्री किए वो हम्म, भी तो हम लोग का B2C वाला ही होगा हाँ, ना? वो स्कूल सब B2C, स्कूल कॉलेज सब B2C, उन लोगों के पास जीएसटी नंबर नहीं हाँ, होता, स्कूल कॉलेज B2C। वो लोग ठीक जीएसटी है, से ठीक है। एग्जाम्प्ट रहते हैं। टू ऑल माय स्टूडेंट्स, बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो। तो अभी समझ में आया मैं किस यस सर। सेल्स परचेस की एंट्री के ऊपर एम्फोसिस कर रहा हूँ। देखो मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न में अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो सेल कर रहा हो, जो परचेस कर रहा हो उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इसलिए मैं उस टाइम पे आपको बोला था कि जो लोग सेल परचेस की एंट्री कर लिया 80% काम तो लोग का खत्म हो गया, बाकी 20% वो पोर्टल का काम है, वो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे।
एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको समझ आ रहा है? प्रीति, समझ आ रहा है आपको? प्लीज कोई अगर कंफ्यूज हो B2B और B2C में पूछ लीजिए मुझे। ये कंफ्यूजन एकदम एक्सेप्टेड नहीं है मार्केट में कि B2B सर सब 12th के ऊपर B2C को किसको बोलते हैं, एकदम कंफर्म होना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हो सर? सर 12th क्लास के ऊपर तो एग्जाम्ट नहीं होता, ऊपर जीएसटी लगता है सर कॉलेज पे। नहीं, कॉलेज में GST नहीं लगता। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है सर। यूनिवर्सिटी वाला जो एजुकेशन है, जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, बर्धमान यूनिवर्सिटी हो गया, बाहर में अगर जाओगे तो नालंदा, पटना, जो भी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली, बॉम्बे, ये यूनिवर्सिटी जो जो कॉलेज के एफिलिएटेड रेट है उन लोग का नहीं होता। हाँ, आप अगर कोई प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपका, आदत धंधा, BA BSc BCom का, तब उसमें GST लग जाता है। तो डिपेंड करता है कौन सी एजुकेशन आप ले रहे हो। सर एक बार ये रिपीट कर देंगे लास्ट वाला, एक्सेल शीट में आके आपने कौन सा ब्लैंक किया, क्या किया? एक्सेल शीट तक क्लियर हुआ आपका मैडम? यस सर, ये तो क्लियर है। तो एक्सेल शीट आने के बाद आप पूरा एक्सेल शीट को सिलेक्ट करोगे पूरा, जैसे हम किए यहाँ पे। द एंटायर एक्सेल शीट हैज टू बी सिलेक्टेड। अब फिल्टर का शॉर्टकट की होता है, आप कीबोर्ड से एक बार में एक साथ, हाँ एक करके नहीं, Ctrl+Shift+L, L फॉर लंदन, Ctrl+Shift+L प्रेस करिएगा तो ये फिल्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो GST नंबर है, यहाँ पे आके आप ये जो नीचे आके देखिए ब्लैंक बोल के ऑप्शन रहेगा, तो ब्लैंक को डिसलेक्ट करिएगा, करके ओके करिएगा तो सारा आपका B2B सप्लाई आ जाएगा। ये वो पार्टी है जिससे जो आपका रजिस्टर्ड कस्टमर है। और उसके बाद आप इसको सारा को डिसलेक्ट करके खाली ब्लैंक को सिलेक्ट करिएगा, तो ये ब्लैंक वाला जो पार्टी है आपको B2C सप्लाई। ओके सर। ये क्लासिफिकेशन क्यों दरकार है सर? ये क्लासिफिकेशन इसलिए दरकार है क्योंकि GSTR 1 एंड IFF बोल के कॉन्सेप्ट आएगा जहां पे ये बाइफर्केशन आपको देना होगा, जहां पे ये बाइफर्केशन आपको देना होगा कि B2B कितना है, B2C कितना है। अनरजिस्टर्ड, महिमा जी, अनरजिस्टर्ड द मोस्ट प्रेफरेबल इज अनरजिस्टर्ड। कंज्यूमर आप तभी दीजिए जब रिटेल सेक्टर में हो, मतलब आप अगर रिटेल सेक्टर का हो तो कंज्यूमर दीजिए, लेकिन आप अगर दूसरा सेक्टर में हो, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें आप अनरजिस्टर्ड दीजिए, दैट विल बी मोर सुटेबल। इफेक्ट एक ही आएगा, आप अनरजिस्टर्ड दो या कंज्यूमर दो, इफेक्ट आपका एक ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। बट लीगल टर्म की सबसे मैं बात कर रहा हूँ, रिटेल सेक्टर में कंज्यूमर रहता है, बट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर में कंज्यूमर नहीं होता है, वो रीसेलर ही होता है। तो अनरजिस्टर्ड रखिए, ठीक है। यस बॉयज एंड गर्ल्स, तो आप लोग समझ पा रहे हो? तो अभी हम लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे टू फाइल आवर GST रिटर्न, टू फाइल आवर GST रिटर्न। हम लोग GST रिटर्न फाइल करने के लिए प्लीज मोर देन 40 स्टूडेंट अभी हो इन दिस मॉर्निंग बैच, वीकेंड मॉर्निंग। इतना स्टूडेंट का गैदरिंग्स मुझे ऑलवेज मोटिवेट करते हैं कि संडे छुट्टी के दिन में इतना लोग पढ़ रहे हो, वेरी गुड, आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। बट मेरा आप लोग से एक सिंपल सा सवाल है, आप लोग ये सब बात को संभाल पा रहे हो? एवरीवन, प्लीज आई एम आस्किंग टू एवरीवन, अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा, बोलना नहीं चाह रहा हो, तो कम से कम वाई लिख के या नो लिख के इनबॉक्स में करो, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं आप लोग तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे लास्ट कपल ऑफ क्लासेस में हम लोग कोई भी बातें बात नहीं कर रहे, जो हो रहा है टेक्निकल बातें हो रहा है। तो क्या ये आप लोग ट्रैक कर पा रहे हो? थैंक यू सो मच जो लोग यस बोल के कंफर्म कर रहे हो। तो आप लोग के सर प्रैक्टिस। यस मयूर बोलो। एक क्वेरी है, जो ये जो हमने वो जो पढ़ा है ना, वो टैक्स रेट अभी जो परचेस और सेल में वो 5 और 12 है, तो सर डिफरेंट डिफरेंट रेट है जो GST में, उसमें भी हाँ सेम कैसे वो करना सेम हुआ है? सेम सेम, मेरा इंडस्ट्री में 5 एंड 12 था, कपड़ा का इंडस्ट्री में 5 एंड ओके 12 भी सर। होता है। आप अगर दूसरे इंडस्ट्री में हाँ चले सर, मुझे, जाओगे, जैसे ये फर्नीचर, ये जिसका हाँ सर, बिल में खोल के रखा ना फर्नीचर है, देखो सब 18% है, देखो हाँ इसमें, हाँ ये हाँ फर्नीचर का हाँ, है, तो 18% है यहाँ पे। ओके सर। तो ओके सर, तो जो डिफरेंट डिफरेंट जो GST का रेट है, उसमें भी जो हमने जो अभी वो सीखा हो परचेस सेम में, सेम वही अप्लाई अप्लाई हमको हो वो जाएगा, करना है, एकदम एकदम अप्लाई हो प्रैक्टिस जाएगा, वही वही है ना, बराबर सेम ना सेम, सर? खाली ओके, खाली थैंक आपका यू रेट चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। सर। ओके बिकॉज उस टाइम पे सर मेरे पास गारमेंट्स का बात था, तो गारमेंट्स में इंडिया में दो ही चीज होता है, 5 और 12, बट यहाँ पे 18% है फर्नीचर में, सर्विस में 18% है, बहुत सारा गुड से 5% होता है, ठीक है। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव में चले ओके जाओगे सर। जैसे सीमेंट वगैरह, उसमें 28% लगता है। तो डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री सर, तरीका सेम रहेगा, खाली नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके सर।
थैंक यू सो मच गाइस, जो लोग कंफर्म कर चुके हो थैंक यू। आई होप कि आप लोग को हर संडे कुछ ना कुछ नया चैलेंजेस मिल रहा है, कुछ सीख रहे हो आप लोग। तो ऐसे ही मतलब मोमेंटम को बरकरार रखिए। नेक्स्ट संडे का तो छुट्टी है बिकॉज ऑफ द 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो आप लोग प्लीज ग्रुप में अभी मत नहीं, मतलब सोच के बता दीजिएगा, सैटरडे कंफर्म कर दीजिएगा। तो संडे क्लास हम सैटरडे सुबह ले लेंगे, ठीक है? हेलो सर। बोलो हेलो। बोलो बोलो।